वेलकम बैक फ्रेंड्स, आई एम अंजलि बैंकिंग एस्पिरेंट। आज मैंने एसटी दिया था गाइडली का। कल मैंने टेक्स्ट बुक का दिया था, तो आज मैंने गाइडली का दिया है। और गाइडली का एसटी मैंने अटेम्प्ट किया था 6th वाला। अगर मैं कंपेयर करके बोलूँ टेक्स्ट बुक और गाइडली में, तो टेक्स्ट बुक में मेरे जो स्कोर आ रहे हैं वो 70+ रह रहे हैं, जबकि गाइडली में मेरे स्कोर बहुत वेरी कर रहे हैं। अभी अगर मैं लास्ट के 2 आपको स्कोर दिखाऊंगी तो बहुत ही गंदे स्कोर हैं। जस्ट अभी मैंने जो सबमिट किया मैं उसका स्कोर दिखाती हूँ। ये 6th मॉक है, काफ़ी अच्छे लेवल का मॉक था ये। मेरे स्कोर 55.25, इसमें कट ऑफ इतनी गई थी। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिसने भी इसको अटेम्प्ट किया होगा उसे आइडिया होगा कि इसमें लेवल ऑफ इंग्लिश क्या ही आया था, और मैथ्स भी काफ़ी अच्छे लेवल का आया था। ढूंढना पड़ रहा था उसमें क्वेश्चन, लिटरली मेंस वाला था वो। मेंस में भी इतना हार्ड नहीं होता है जितना इसमें था। बट नेवर माइंड, मैं इसको इसलिए कर रही हूँ जस्ट टू नो माई सेल्फ कि मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हूँ अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो सेम एग्ज़ाम लेवल के लिए मैं टेक्स्ट बुक दे रही हूँ, उसके साथ साथ मैं इसको भी कर रही हूँ ताकि मेरा मेंस के लिए भी एक प्रिपरेशन होता रहे। टेस्ट गाइडली का लिटरली अगर मैं बोलूँ तो कुछ कुछ ऐसे आ जाते हैं जो ऑलमोस्ट मेंस वाले ही रहते हैं। ये वाला मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेंस लेवल ही है, हाँ, बट मेंस से थोड़ा सा कम बोल सकते हैं, बट पीओ प्री से तो ज़्यादा ही था। यहाँ पे कई सारे नए वर्ड भी इंग्लिश के थे। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस अगर दिखाऊं तो सबसे पहले ये स्कोर देख लीजिए। इंग्लिश में मैंने सिर्फ 13 अटैम्प्ट किए थे, बहुत ढूंढ ढूंढ के मुझे अटैम्प्ट करने पड़े, उसमें से भी 6 गलत हो गए। मैथ्स में मैंने 17 अटैम्प्ट किए थे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था और डीआई की वजह से मेरे बहुत टाइम चला गया, एक मेरा गलत हुआ इसमें। एंड रीजनिंग में मैंने 34 किया। एक रीजनिंग में बस टाइम था, मैंने एक क्वेश्चन और मिसलेनियस का ही था, उसको ट्राई किया 3-4 बार बट नहीं हुआ, अदरवाइज़ मेरे रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 आ जाते। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी कि गाइडली की एक चीज़ अच्छी है कि अगर एक सेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट देता है तो दूसरा सेक्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी दे देता है। अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूँ तो इसमें जो रीजनिंग आई थी वो ऐसे थी कि आप 1 गो में बस बन जाएगा पजल, उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको दोबारा या 3 बार ट्राई करना होगा। हाँ, ये था कि वहाँ पे ऑप्शंस मतलब आपके 2-3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, बट वो बाद में कट गई थी, ईजी था। मैथ्स और रीजनिंग में रीजनिंग वाज क्वाइट इजी, और रीजनिंग में सारे ही अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं। पहले ये डीआई जो थी, पहले ये जो आरसी थी मैंने आ रही गलती थी से मुझे, डीआई बोल बट दिया है फिर वहाँ भी पे, तो वो मैंने नहीं ट्राई आरसी किया है। क्योंकि डीआई समझ में आ रही थी लैंग्वेज, बट जो क्वेश्चन पूछा था वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। एंड इसके बाद जो डीआई के बाद फिलअप्स दिए हुए थे, तो ये फिलर्स जो है मेरे, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे उसका भी मीनिंग नहीं ही पता था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या फिल करना है। एंड देन ये वाला जो क्वेश्चन दिया था ये मेंस लेवल का ही है, इसमें आपको ये रीड करना है एंड देन यहाँ कौन सा सूटेबल होगा, तो सेंस वाइज था। और ये मुझे देख के ही ऐसे लगा कि नहीं हो पाएगा मेरे से। देन मैंने इसमें इंग्लिश इतनी गंदी मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा एक बार को मैं सबमिट कर दूं, बट फिर भी मैंने ट्राई किया, तो मैंने जो एरर था उसको भी नहीं ट्राई किया। देन मैंने इसके बाद पैराजम्बल किया था, पैराजम्बल भी ठीक था, समझ में उतना ख़ास नहीं आया, बट हाँ हो गया था। तो पैराजम्बल में अगर मैं बोलूँ तो 2 गलत हैं। एंड पैराजम्बल के बाद में ये वर्ड्स थे, इनका भी यहाँ पे जो कन्वे किया हुआ है कि किस तरीके से करना है, बट यहाँ पे वो चीज़ मुझे नहीं वैलिडेट कर रहा था उसका इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ये पूरा इंग्लिश का था। और रीजनिंग की बात करूँ तो मैं रीजनिंग को बता देती हूँ। रीजनिंग में 5 तो ये ईजी थे, ये डुएबल थे। देन इसको मैंने नहीं देखा क्योंकि मैंने सोचा लास्ट में करूँगी, बट नहीं हो पाया। डीआई 3 थी, और डीआई भी पहली डीआई ईजी थी, सेकंड वाली डीआई थोड़ा सा था क्योंकि इसमें जो नंबर आए हुए थे वो फ्रैक्शन में आया हुआ था, तो करने में टाइम लग जाता। ये क्वेश्चन जो मुझे लगा कि क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, मैंने उसको ही सिर्फ किया, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। एंड देन ये वाली डीआई ये भी इजी थी, तो ये मैंने कर ली थी, बट डीआई करने में टाइम गया, टाइम कंज्यूमिंग डीआई थी, कैलकुलेटिव थी। उसके बाद 10 क्वेश्चन सीधे सीधे थे मेरे
अर्थमेटिक के थे। सो टाइम बहुत कम बचा था लास्ट में, तो मैंने जो भी क्वेश्चन मुझे लगा हो पाएगा मेरे से, 2 क्वेश्चन आई गेस मैंने ट्राई किए थे। सो ये मुझे से हो जाता। अगर मैंने DI नहीं ट्राई की होती तो शायद मेरे इधर 4-5 क्वेश्चन हो जाते, क्योंकि क्वेश्चन मुझे लग रहा था हो जाएंगे। सो ये रहा मेरा इसका। और रीजनिंग तो काफ़ी सही थी। रीजनिंग मैंने कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की, जस्ट मैंने लाइन से ही क्वेश्चन किए थे। इजी लग रहा था मुझे तो मैंने लाइन से किए थे। ये वाला क्वेश्चन था, ये मैंने 2 बार ट्राई किया था करके, बट ये मुझसे नहीं हुआ। सो यही एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था। सो ये तो स्कोर रहा मैंने जो आज ST दी थी उसका। अब मैंने जो परसों ST दी थी, मैं उसका स्कोर भी दिखा देती हूँ। सो ये 6 वाला मैंने आज दिया था और कल मैंने 5 दिया था। इसमें मार्क्स मेरे 49 समथिंग आए, बहुत गंदा मार्क्स था। ये शायद मैंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि रोज़ रोज़ ST के मार्क्स शेयर करना फिर सही नहीं रहता, क्योंकि रोज़ ही ST कर रहे हैं, किसी दिन 2 कर ले रहे हैं, किसी दिन 1 कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का फिर, इसलिए मैं नहीं शेयर किया था। सो ये था। और ये वाली भी अच्छा लेवल था इसका भी, और इसमें भी मेरे कट ऑफ नहीं क्रॉस हुए हैं। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ गाइडली से, तो गाइडली से मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट यहाँ पे मार्क्स नहीं ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि जो भी गाइडली का मॉक लगाता है उसे आइडिया है कि गाइडली के मॉक का लेवल क्या होता है। अगर आप कंपेयर करोगे अभी प्रेजेंटली, अगर मैं कंपेयर करूँगी कि ऑलिव बोर्ड का, टेक्स्ट बुक का, गाइडली का, तो और इवन प्रैक्टिस मॉक का भी, तो मैं गाइडली को डिफ़िकल्टी लेवल पे सबसे ऊपर रखूँगी, क्योंकि गाइडली का लेवल जो होता है क्वेश्चंस का वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही होता है। जो भी ST के मार्क्स होते हैं वो देख के नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए होता है। और वो उस तरीके का अगर पेपर आ गया तो किस तरीके से अपना माइंड सेटअप करके फिर उसको अप्रोच करना है, वो सीखने की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ इट। और इसके अलावा कल मैंने RBI असिस्टेंट का मेंस का सबमिट करने के बाद किया था, सिर्फ रीजनिंग का मैं कर पाई थी। और रीजनिंग का मैं अगर कंपेयर करूँ, पहला था इजी ही लेवल था, उसके हिसाब से तो मुझे काफ़ी इजी ही लगा। अब मुझे लास्ट ईयर मेंस का ध्यान नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। सो 2022 में क्या कैसा लेवल आया था मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। हाँ, बट लेवल उतना भी ज़्यादा नहीं होता है। सो और मुझे ये भी नहीं ध्यान है कि मेरे कितने मार्क्स थे मेंस में। शायद मेरा जो स्कोर कार्ड था वो भी खो गया, मिल नहीं रहा है। सो आई डोंट नो, बट अभी जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक तो मुझे यही मान के प्रिपेयर करना है कि मुझे 31 को एग्ज़ाम देना है। सो उसके अकॉर्डिंगली ही अभी मैं सेक्शन वाइज ही कर रही हूँ उसके लिए। सो thanks for watching my video. If you like my video then please do like my video, share my video and subscribe to my channel. एंड अगर कोई भी आपको सजेशन है मेरी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर आपको कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे पास उसका आंसर होगा तो मैं ज़रूर